हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जियो एकेडमी में। मैं आज आप सबको बताऊंगी संविदा शिक्षा ग्रेड 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ओल्ड पेपर जो कि 2012 में हुआ था। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और इस वीडियो में आपके लिए एक टास्क रहेगा। देखेंगे हम कि इस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करते हैं और कितने मार्क्स आपके आते हैं। कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ हमें अपने मार्क्स बताइएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेड 2 के लिए सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बिकॉज यदि सब्जेक्ट आएगा 60 क्वेश्चंस रहेंगे, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सो दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए स्कोरिंग करेगा। ये क्वेश्चंस सीरियस तरीके से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें नहीं करना ना करें, ओके। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों, अपन देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये ओल्ड पेपर है 2012 में जो हुआ था, ओके। तो दोस्तों, हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं। आप अपनी कॉपी पे 30 नंबर तक गिनतियाँ लिख लीजिए, ओके। जैसे ही मैं क्वेश्चंस बोलूँगी आप उसे समझेंगे और उसके आंसर लिखेंगे। और यदि आपके मार्क्स 30 पे 30 आते हैं तो इट्स एक्सीलेंट, ओके। और यदि आपके 20 आते हैं तो मतलब थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। 10 नंबर आते हैं मतलब आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। यदि आपके 5 या 6 नंबर आ रहे हैं तो मतलब आप ज़ीरो लेवल पे हो, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमि बनाने वाले बालकों की पहचान का सबसे उपयुक्त व प्रत्यक्ष कारक कक्षा में दिखाई देता है, ओके। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, फिर आपको आंसर देना है। मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ। भाषा एवं संप्रेषण की कुशलता, दूसरा है शब्द भंडार, तीसरा है शारीरिक भाषा व अंग संचालन, चौथा है निवास स्थान व स्थानीयता, ओके। तो दोस्तों बताइए आंसर कौन सा सही हो सकता है। आप हमें ईमानदारी के नंबर बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये अब एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका सिर्फ अभी एनालिसिस किया जा रहा है कि आपने तैयारी कितनी करके रखी है, ओके। तो दोस्तों प्लीज़ गिल्टी मत फील कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश तो करी, क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया होगा। मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। भाषा एवं संप्रेषण की कुशलता, ओके। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जिन बालकों को वाचन, लिखने एवं वर्तनी में कठिनाई अथवा भाषा को समझने में कठिनाई आती है वो ग्रसित होते हैं। चलिए मैं ऑप्शंस बोल देती हूँ, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। डिसलेक्सिया से, दूसरा है अवधान की कमी संबंधी विकार से, तीसरा है डिसकैल्कुलिया से, लास्ट है साइकोसिस से। सो दोस्तों बताइए आंसर क्या इसका सही होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। डिसलेक्सिया इज़ राइट आंसर। क्या आपका आंसर सही है या नहीं, ओके दोस्तों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तत्कालिक स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शंस बोल देती हूँ मैं आपको। सृजनात्मक बालक में, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक में, तीसरा है विशेष क्षमता वाले बालकों में और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों अब ध्यान से तीसरा क्वेश्चन समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर बताएंगे। आंसर है सृजनात्मक बालक में। दोस्तों गिलफोर्ड कहते हैं कि जो बालक वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है तथा अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, अतः उसमें तत्कालिक स्थितियों से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है। ये सृजनात्मक बालक में पाई जाती है, इसलिए सृजनात्मक बालक इज राइट आंसर। ये अपन आगे देख लेते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक को निम्न व्यवहार के आधार पर पहचाना जा सकता है। विद्यालय से भागना, जिद्दीपन एवं नकारात्मकता, तीसरा है ध्यान केंद्रित न करना, चौथा है चोरी करना। मेरे हिसाब से ये चारों सही हैं, तो होना चाहिए उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, ये आप बताएंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे। ओके चलिए, पांचवें की बात कर लेते हैं। बाल अपराधियों का कृत्य है। पहला है ऑप्शन विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना, दूसरा है विद्यालय के प्रति अरुचि, तीसरा है गृह कार्य न करना, चौथा है पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेना। बाल अपराधियों का कृत्य है। ओके, तो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना एक तरह का अपराध ही होगा। ओके चलिए, अपन आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक असफलता का एक बड़ा कारण है शैक्षिक निर्देशन का अभाव, पहला ऑप्शन। दूसरा है अवधान की कमी, तीसरा है बौद्धिक योग्यता का कम होना, लास्ट है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? अपनी कॉपी पे लिखिए इसका आंसर। ओके चलिए, इसका आंसर होगा घर में शैक्षिक निर्देशन का अभाव होना। ओके चलिए, अपन सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को लड़के एवं लड़कियों को दिए जाने वाले कामों की सूची उनके व्यक्तित्व विशेषकों एवं व्यावसायिक भूमिकाओं के आधार पर लैंगिक निष्कर्षों पर पहुंचना है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, तीसरा है क्रिया आधारित अधिगम, चौथा है अन्वेषणात्मक अधिगम। इनमें से कौन सा हो सकता है आंसर? चलिए मैं बता देती हूँ, इसमें से है सेकंड ऑप्शन, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ओके चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और बालकों, वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़ कर वह परीक्षण से सीखता है। यह घोतक है। ओके, तो इसमें ऑप्शंस है विद्यार्थी की योजना बनाने की योग्यता की, दूसरा है विद्यार्थी की व्यवस्थाएं एवं वस्तु बनाने की योग्यता की, तीसरा है विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की, चौथा है पुनः समीक्षा करने की योग्यता की। दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? इसमें परीक्षण की बात कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों की अन्वेषणात्मक योग्यता की। ओके, तीसरा सही है। चलिए अपन 9th नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवधान का परिणाम नहीं है? स्मृति करना, तर्क करना एवं समस्या समाधान करना, सी है अधिगम की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सभी। ओके चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर की बात करते हैं। चिंता सामान्यतः अधिगम करने में सहायक होती है। पहला ऑप्शन है सरल कार्यों को, दूसरा ऑप्शन है जटिल कार्यों को, तीसरा ऑप्शन है सरल एवं जटिल कार्यों को, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है? इसका आंसर सही है पहला, सरल कार्यों को। चलिए अपन बात कर लेते हैं 11 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है? मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को दिया था, उनमें से कौन सा ये भाग शामिल नहीं है? चलिए, ये आपने बीएड में जरूर पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा की आवश्यकता। ये तीनों जो है पार्ट
शामिल है अभिप्रेरणा में। तो दोस्तों अपन इसका आंसर बोलेंगे उक्त सभी। चलते हैं 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। अधिगम से संबंधित निर्देशन दिया जाता है विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास और चौथा ऑप्शन है बौद्धिक योग्यता। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक योग्यता। चलिए अपन 13 नंबर की बात कर लेते हैं। विद्यालय में शैक्षिक निर्देश दिया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्यवसाय चयन में सहायता हेतु। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को छात्र चयन में लाभ हेतु। लास्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम परिवर्तन में सहायता हेतु। तो दोस्तों बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर, विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु। चलिए अपन 14 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के संबंध में सत्य नहीं है? अभिक्षमता एक विशिष्ट योग्यता है। दूसरा ऑप्शन है अभिक्षमता जन्मजात एवं वातावरण की उपज है। तीसरा ऑप्शन है अभिक्षमता प्रशिक्षण के पश्चात सफलता की डिग्री का पूर्वानुमान है। लास्ट ऑप्शन है अभिरुचि एवं अभिक्षमता सदैव साथ नहीं चलते। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अभिक्षमता जन्मजात एवं वातावरण की उपज है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि अभिक्षमता जन्मदाता व वातावरण की को उपज ना होकर अर्जित होती है तथा ये कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण को प्रभावित करती है। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अभिजात जन्मजात एवं वातावरण की उपज है। ये आंसर गलत है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। स्वस्वर विधि एवं पूर्ण और अंश विधि का प्रयोग किया जाता है स्मृति प्रशिक्षण के लिए। दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्वर विधि एवं पूर्ण और अंश विधि का उपयोग किया जाता है समस्या समाधान के लिए। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर की बात कर लेते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन है। तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। 17 की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है पीयूष ग्लैंड पर, अधिवृक्क ग्रंथि पर, अग्नाशय पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन भी है, आप इसे अच्छे से बताइएगा। मैं बता देती हूँ आपको सही आंसर, पीयूष ग्रंथि इज राइट आंसर। ठीक है, अपन 18 क्वेश्चंस की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरंतर विकास के सिद्धांत को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है विकास की गति विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति के विकास में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है शरीर का विकास कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से होता है। या कि फिर लास्ट ऑप्शन है और बा दोनों। ओके, तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? दा, मतलब आ और बा। आ क्या कहता है? विकास की गति विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है बा, व्यक्ति के विकास में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे दा होगा। ओके, चलिए अपन आगे देख लेते हैं। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता? पहला है बालक निरंतर अवज्ञा एवं आक्रामकता
का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक क्रियाशील अथवा अवसादग्रस्त होते हैं। तीसरा ऑप्शन है तुन कमिजाज होते हैं। लास्ट ऑप्शन है निद्रा संबंधी विकार होते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से समझना है पहले, फिर आपको आंसर्स देना है। इसका आंसर सही होगा निद्रा संबंधी विकार। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा ऑप्शन है भोजन, तीसरा ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियां, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। ओके, तो दोस्तों ये सभी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस की बात करें। बालकों का समाजीकरण कुछ सीमा तक उसके साथियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? पहला ऑप्शन है सह शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है समूह में विद्यार्थियों की स्थिति, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में परिस्थितियां, लास्ट ऑप्शन है बालकों में अंतः क्रिया। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही हो सकता है? तो आंसर होगा समूह में विद्यार्थियों की स्थिति, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है और इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलन व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करता है। किसी बालक के समाजीकरण में उसके साथी समूह में उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों समूह में विद्यार्थियों की स्थिति इज राइट आंसर। चलिए अपन 22 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पॉवलॉक के शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित है? ये पॉवलॉक जो है लर्निंग बीएड में रहा होगा, ठीक है ना। पॉवलॉक नामक एक दार्शनिक थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी। चलिए तो अपन ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्ति ताला खोलने के लिए उसके पास चाबियों में से एक एक करके चाबी को लगाने का प्रयत्न करता है। दूसरा ऑप्शन है घंटी की आवाज को सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। तीसरा ऑप्शन है जानवर सही स्थान पर चोट करता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। लास्ट ऑप्शन है जानवर लाल बत्ती देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। आपने बीएड बहुत अच्छे से करा है तो आपको यह आंसर आना ही चाहिए। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर है बी, घंटी की आवाज को सुनकर अध्यापक कक्षा छोड़ देता है। 23 की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर, दूसरा ऑप्शन है अधिगम करने के विभिन्न तरीकों पर, तीसरा ऑप्शन है अधिगम मध्यस्थता द्वारा एवं बिना मध्यस्थता के, लास्ट ऑप्शन है प्रत्यात्मक विकास पर। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता? सही आंसर होगा अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर। ये वाला आंसर सही होगा। चलिए अपन 24 की बात कर लेते हैं। तो बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला, बुद्धि एक उत्पाद है। दूसरा, बुद्धि एक प्रक्रिया है। तीसरा, बुद्धि एक प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, ठीक है ना। लास्ट है बुद्धि एक सौमित्र है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा बुद्धि एक सौमित्र है। 25 की बात कर लेते हैं। प्रक्षेपण परीक्षणों की सामान्य रूप से मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है अस्पष्ट सामग्री, दूसरा ऑप्शन है उत्तर सही अथवा गलत होते हैं, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण का उद्देश्य बताया नहीं जाता, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? अस्पष्ट सामग्री इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अपन आगे देख लेते हैं। 26 की बात कर लेते हैं।
चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? शब्द को, प्रतीक एवं प्रतिबिंब को, भाषा एवं विचार को, या कि फिर ये सभी? तो दोस्तों ये सभी आंसर होगा। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। 27 की बात कर लेते हैं। सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक लैंगिक भूमिका के विकास के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार है। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक भूमिका वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होती है। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भूमिका गुणसूत्र जीन एवं संरचनात्मक अंतर के कारण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आ एवं सा दोनों। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या सही हो सकता है? 27 का आंसर क्या सही हो सकता है? यही आंसर होगा पहला, लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार है। 28 की बात कर लेते हैं। सामाजिक वंचना 28 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सामाजिक वंचना एवं विभेद विद्यार्थियों में जन्म देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मानसिक अवरोध, दूसरा ऑप्शन है कम उपलब्धि, तीसरा ऑप्शन है संकट एवं संघर्ष। तो 28 का होगा ये सभी। ओके, तो दोस्तों चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 29 की बात कर लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों ये आपको अच्छे से मूल्यांकन जरूर अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस तो इसमें आ ही चुका है। पहला ऑप्शन है निदान करना, दूसरा ऑप्शन है उपचार करना, तीसरा ऑप्शन है अधिगम को तीव्र करना, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ओके, तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है? अधिगम, अधिगम को तीव्र करना। ओके, चलिए 30 नंबर की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता हो सकती है? पहला, विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश हो। दूसरा, सभी प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले हों। तीसरा, प्रश्न सरलता से कठिनता की ओर हो। लास्ट है विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम हो। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम। चलिए